हेलो फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि जो जनवरी में हमारा शेड्यूल आ गया कि हमारा स्टेट का एग्ज़ाम होगा, तो उसी के रिगार्डिंग अभी मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर रही हूँ। आज से ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, क्या रहेगा कि आज हम स्टार्ट करेंगे अपने जो सिद्धांत दिए हैं, सीखने के सिद्धांत हैं हमारे, जो काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने दिए हैं। तो आज से हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारी थ्योरीज ही रहेंगी। मैं आपको डेली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी थ्योरीज से रिलेटेड, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। जैसे थॉर्नडाइक ने दी है, अपना प्रयोग किया था उन्होंने बिल्ली पर, पावलोव ने किया था, उन्होंने किया था कुत्ते पर। तो ये सभी वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगी कि किसने किस पर प्रयोग किया और उसका शिक्षा में क्या महत्व है और उस प्रयोग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, हर बार जो टेट है, सी टेट है, स्टेट है या यूपी टेट है, कोई भी टेट है, उसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन हमें थ्योरीज में से देखने को मिल ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम, इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम थ्योरीज ही कर रहे हैं आज स्टार्ट। और जो आपका स्टेट का सिलेबस है वो 1 मंथ में आपको मैं कंप्लीट करवा दूँगी। डेली आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इससे के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ लर्निंग। और ये है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है। उनका क्या मानना था कि जो एक इंसान होता है वो प्रयास व भूल से सीखता है, मतलब वो बार बार प्रयास करता है तथा फिर वो बाद में सीख जाता है कोई भी चीज़। और इनके जो सिद्धांत हैं इनको कई नामों से जाना जाता है। देखिए, डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, उद्दीपक सिद्धांत किसने दिया, या प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया। तो ये जो सभी सिद्धांत हैं ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं। इनका मतलब नाम अलग अलग है सिर्फ, लेकिन ये सिद्धांत एक ही है, एक ही थ्योरी है और इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो थॉर्नडाइक हमारा सिद्धांत है, इसको संबंधवाद का सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत या सीखने का संबंधवाद सिद्धांत और प्रयास व भूल का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो इनमें से अगर आप में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया। अभी देखिए, हम इसका प्रयोग देखते हैं। इसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर स्टेट में आया हुआ था कि जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है किसने दिया है, तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। एक और आता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आता है, वो हमारा दिया है पावलोव ने। और इसको जो मेनली बोला जाता है वो बोला जाता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक का हमारा सिद्धांत है। ये जो है सिद्धांत, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे चूहे पर, बिल्ली पर, लेकिन जो सबसे मेन उनका प्रयोग है वो बिल्ली पर माना जाता है। तो हम ये प्रयोग करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि उन्होंने कैसे प्रयोग किया था। जो थॉर्नडाइक का प्रयोग था वो सबसे फेमस हुआ था, वो बिल्ली का प्रयोग था। उन्होंने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था, क्या किया था, उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और पिंजरे के बाहर जो है वो एक मछली का मांस लटका दिया था। वो इस तरह से रखा था कि वो बिल्ली को दिख रहा था, लेकिन बिल्ली जो थी वो पिंजरे के अंदर बंद थी। उसको बाहर अंदर से ऐसे लॉक कर दिया गया था कि जो एक वहाँ पे खटका रखा गया था पिंजरे के अंदर ही, अगर बिल्ली का पैर उस खटके पर पड़ता था तो वो पिंजरा खुल जाता था और जो बाहर मछली लटक रही थी वो बिल्ली खा सकती थी। तो बिल्ली को वहाँ पे बंद कर दिया गया और बिल्ली को बहुत टाइम तक भूखा रखा गया ताकि वो अच्छे से रिस्पॉन्स करे उसके लिए। पिंजरे में बंद करने के बाद क्या किया गया कि बाहर जो है मछली लटका दी गई और बिल्ली को खुला छोड़ देगा पिंजरे के अंदर। जैसे ही बिल्ली ने मांस प्राप्त करने के लिए उछल कूद की और बहुत देर तक इधर उधर घूमती रही, तो गलती से अचानक क्या हुआ कि खटके के ऊपर बिल्ली का पैर लग गया और जिससे कि दरवाज़ा खुल गया और पिंजरा जैसे ही खुला बिल्ली ने वो मांस बाहर आकर खा लिया। थॉर्नडाइक ने बार बार यही प्रयोग दोबारा उसी बिल्ली पर किया गया। उस बिल्ली को बार बार उसने भूखा रखा और अब बिल्ली क्या करने लगी कि बहुत ही कम टाइम में उस खटके पर पैर दबाने लगी, उस खटके को पैर से। तो अभी उसको पता लग गया कि जब भी मैं पैर अपना खटके पर रखती हूँ तो पिंजरा खुल जाता है और मुझे खाना मिल जाता है। तो जो वो खाना था उसके लिए क्या था, वो उद्दीपक का कार्य कर रहा था, वो उसको दिख रहा था। तो देखिए, उद्दीपक क्या होता है कि जब हम कोई अनुक्रिया करने के लिए जो हमें मोटिवेट करता है, जैसे कि बिल्ली को भूख लगी हुई थी और खाना बाहर लटक रहा था, उसको दिख रहा था, तो उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रहा था, मतलब उसको प्रेरित कर रहा था कि वो रिस्पॉन्स करे, कुछ भी अनुक्रिया करे, तो वो उसके लिए उद्दीपक था।
तो जब बार बार यही प्रयोग किया गया तो लास्ट में क्या टाइम आया जब वो 10-12 बार यही प्रक्रिया दोहरा चुके थे थॉर्नडाइक जी। तो लास्ट टाइम में ऐसा आया कि बिल्ली को जैसे ही पिंजरे के अंदर बंद किया गया और खटका बिल्ली ने एक ही बार में डायरेक्ट खटका दबा दिया और वो पिंजरा खुल गया, जिससे कि उसको भोजन मिल गया, वो पिंजरे से बाहर निकल गई। तो इससे थॉर्नडाइक जी क्या साबित करना चाहते हैं कि जो एक इंसान होता है वो बार बार प्रयास करके कोई चीज़ सीखता है और लास्ट टाइम ऐसा आ जाता है जब वो उस चीज़ को अच्छे से सीख जाता है तो उसको दोबारा से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ही उस चीज़ को कर देता है। इससे थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो उद्दीपक होता है और जो अनुक्रिया होती है उसके बीच में क्या बन गया, एक अच्छा संबंध बन गया, इसलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऐसे ही थॉर्नडाइक जी ने बताया कि बच्चे भी इसी तरह से सीखते हैं, वो जब बार बार प्रयास करेंगे तो त्रुटि करेंगे कोई भी, और जब एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि बच्चा उसे प्रॉपर तरीके से करना सीख जाएगा। अगर किसी बच्चे में कोई गलत आदत है उसे छुड़ाने के लिए हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं, बार बार उस बच्चे को हम समझा सकते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बच्चा फिर उस आदत को छोड़ देता जो कि बुरी आदत है। और देखिए अच्छी आदत अगर बच्चे में कोई डालनी है तो उसके लिए भी हम इस सिद्धांत को प्रयोग में ला सकते हैं। अभी थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के रिगार्डिंग कुछ नियम दिए हैं, 3 जो हैं उनके मुख्य नियम हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार स्टेट में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत के मुख्य नियम कितने हैं। देखिए 3 मुख्य नियम हैं और 5 जो हैं वो गौण नियम हैं, मतलब 3 प्राथमिक नियम हैं और ये द्वितीयक नियम हैं जो कि 5 हैं। तो जो मुख्य 3 नियम हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक जी ने कहा था कि अगर कुछ भी हम नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारा तत्परता का नियम लागू होता है कि अगर कोई बच्चा, मान लीजिए हम उसे कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए उसको तत्पर होना पड़ेगा, मतलब वो सीखने के लिए वो बच्चा एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर सीखने के लिए रुचि होनी चाहिए। अगर वो बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वो कुछ भी नई चीज़ नहीं सीखता। सेकंड है प्रभाव का नियम, कि प्रभाव का नियम होता है कि कोई बच्चा सीखने के लिए तत्पर है और वो उस कार्य को कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका प्रभाव कैसा आता है। मान लीजिए कोई बच्चा भोजन खाने के लिए ही प्रयास कर रहा है, अगर लास्ट में उसको भोजन मिल रहा है तो वो प्रभाव का अच्छा नियम है। लेकिन अगर उसे लास्ट में भोजन नहीं मिल रहा है तो वो प्रभाव का नियम जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। तो प्रभाव का नियम है कि लास्ट में जो है उसका अच्छा इफेक्ट आना चाहिए, तभी जो है बच्चा सीखने के लिए आगे बढ़ेगा। थर्ड है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम है जैसे कि बिल्ली को छोड़ा गया था, वो बार बार क्या कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, बार बार अभ्यास कर रही थी, तो लास्ट में उसने क्या किया, वो सीख गई कि मुझे खटका दबाना है डायरेक्ट ही। जब उसने ये सीख लिया कि मैंने डायरेक्ट ही खटका दबाने से मुझे भोजन मिल जाएगा तो वो लास्ट में पिंजरे के अंदर बंद होते ही खटका दबाने लगी थी और पिंजरा खुल गया था। तो बार बार बच्चे को क्या करना चाहिए कि बच्चे को अभ्यास करवाना चाहिए, तभी वो कोई नई चीज़ है जो या नई आदत है वो उससे सीख सकता है। तो ये 3 जो हैं वो मुख्य नियम हैं और ये जो 5 जो दिए गए हैं नीचे ये हमारे थॉर्नडाइक जी के गौण नियम हैं। देखिए जो 3 ऊपर दिए गए हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से मुख्य नियम कौन सा नहीं है थॉर्नडाइक जी का। तो एक ऊपर वाले में से, 2 ऊपर वाले में से दे देगा और एक नीचे से दे देगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन आते हैं तो एक उनमें से होगा और बाकी 3 नहीं होंगे। तो इनमें से थॉर्नडाइक जी का मुख्य नियम कौन सा है, तो जो होगा उनमें से आप टिक कर लेंगे। ये 3 है हमारे अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये 3 हमारे मुख्य नियम हैं थॉर्नडाइक जी के। इसके बाद आता है कि इसका शिक्षा में क्या महत्व है, जो इनका प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है। तो इसका देखिए यह सिद्धांत जो है करके सीखने पर बल देता है कि बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाता है और उसको कोई उद्दीपक दिया जाता है वो फिर खुद ही अनुक्रिया करता है, तो ये स्वयं करके सीखने पर बल देता है। और आज की जो हमारी शिक्षा है वो भी करके सीखने पर बल देती है, तो आधुनिक युग में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सेकंड है, जो बड़े बच्चे होते हैं या मंदबुद्धि बच्चे होते हैं जिनको बार बार प्रैक्टिस करके और गलती करके जो सीखते हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भाषा में शुद्ध उच्चारण होता है इसी विधि से। क्या होता है कि जैसे हम कोई भाषा सीखते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उसको बोलने में गलतियाँ करते हैं उसके उच्चारण में, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम प्रयास करते रहते हैं तो लास्ट टाइम में हम उसका शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि
धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। देखिए धैर्य का कैसे होता है कि बच्चा गलती करेगा, फिर वो दोबारा प्रैक्टिस करेगा, गलती करेगा, दोबारा प्रैक्टिस करेगा, तो ऐसे वो धीरे धीरे करके सीखता है। इससे उसमें धैर्य के गुण आ जाते हैं। जैसे कि अभी चलना सीखता है बच्चा, साइकिल चलाना सीखता है, या फिर मैथ्स के सम्स को सॉल्व करता है। तो मैथ्स के सम जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि हम मिस्टेक करते हैं, बार बार हमसे नहीं हो पाता। लेकिन जब बार बार हम उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, कोई फार्मूला है मान लीजिए, उसके जब हम 4-5 सम कर लेते हैं तो उससे वो हमें अच्छे से समझ आ जाता है, और हम उसको एक ही बार में फिर लास्ट में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं सम को। तो इस तरह से ये सिद्धांत जो है शिक्षा में बहुत ही उपयोगी है। देखिए जो लर्निंग की थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी टेस्ट के लिए। तो आप डेली आपको एक एक थ्योरी मैं करवाऊंगी, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। आई होप इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें।